आइए प्रश्न संख्या 34 को हल करें। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनके महत्तम समापवर्तक 16 हो तथा लघुत्तम समापवर्त्य 136। ठीक है, जब जोड़े की बात की जाए कि कितने जोड़े हों, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ केवल एक, केवल दो और अनंत और कोई नहीं। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए कि एक हमने अपने तरफ से उदाहरण मैंने ले लिया, उदाहरण के लिए लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 12 और दूसरा है 24। इन दोनों का यदि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 12 और 24, 2 6 12, 12 24, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 3 से 1 और ये 2। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। और जब हम उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य जो आया वो 24 आया और महत्तम समापवर्त्य जो आया वो 12 आया। तो देखिए एचसीएफ से हम एलसीएम को भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ हमारा है 12, मतलब महत्तम समापवर्त्य है 12 और लघुत्तम समापवर्तक है 24। 12 दूना 24 कट गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक को पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक पूरी तरह से कट जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्त्य 136 है। तो क्या 136 को हम अगर हम भाग दें 16 से तो क्या ये डिविजिबल है? ये डिविजिबल नहीं है। कोई ना कोई कोई शेष होगा। ठीक है, तो जब कोई शेष होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोई भी जोड़ा नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे इसका कोई भी जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, इस 16 और 136, 16 एलसीएम और 16 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 136। अगर हम 16 से 136 को भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि कोई भी इसका जोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं पहली संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम अगुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 306 हो गया, दूसरी संख्या 657 हो गया। एलसीएम हमारे पास नहीं मालूम, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमारे पास है 9। हम 9 को इधर लाएंगे, भाग के रूप में होगा, तो यहाँ लिखेंगे वाट बराबर 306 गुना 657 अब बटे में 9। ठीक है, 9 से भाग दे दीजिए, 9 7 63 और 9 तिया 27। यहाँ आ जाएगा 306 गुना 73, इसे गुना करेंगे तो आएगा 22,338। ठीक है, 22,338 ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए
प्रश्न संख्या 36। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है देख लीजिए। एक ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये है आपका 20 का स्क्वायर। एक ये है हमारे पास जो 30 का स्क्वायर है। ये किसी का वर्ग नहीं है। और ये एक वर्ग है 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 12, 15 और 25 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लें 12, 15 और 25 का। चलिए 12, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 से 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 25 का 25। ठीक है, फिर यहाँ 5 से निकाल लेते हैं। 4 ज्यों का त्यों, 5 एकम 5, 5 बचे 25। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख ले 3 गुना 5 गुना 4 गुना 5। ये हो जाएगा आपको 5 चौके 20, 20 5 100, 3 300, टोटल आ गया 300। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एलसीएम जो मिला, एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 300। इस 300 से कौन सी संख्या कटेगी, ये 3 में से एक, इसमें से, इसमें और इसमें। देखिए 900 वह संख्या है जो 300 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ, इसलिए यहाँ 930 का पूर्ण वर्ग है। जो 300 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, हमारा आंसर बी होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करना है, और विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। विभक्त करना है तो हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि दी गई संख्या से जो संख्या विभक्त होगा वो एलसीएम ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 शेषफल बचेगा उसे अभी हम छोड़ देते हैं। पहले हम 8, 10 और 12 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं किसका, 8, 10 और 12 का। ठीक है, चलिए 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6। ठीक है, अब तो कोई संख्या नहीं कटेगा तो यहाँ लिख दे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है, यहाँ हमारे पास एलसीएम प्राप्त होगा। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120। हमारे पास एलसीएम 120 आया। अब देखिए 120 वह संख्या है, 120 वह संख्या है जो 8 से भी विभक्त होगा, 10 से भी विभक्त होगा और 12 से भी। मतलब हम भाग देंगे 8 से 120 को तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और 12 से भी करेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें 7 शेषफल बचाना था। ठीक ना, तो इसलिए क्या करेंगे, अब जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम हमें प्राप्त है 120, इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 127।
127 वह संख्या है 127 वह संख्या है जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 7 शेषफल रख देगा, छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर? इसलिए हमारा ऑप्शन हुआ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, 11 घटाने के बाद ही 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब जितनी भी ये संख्या दी गई हैं इनमें से जो 11 घटाने के बाद जो संख्या इनके एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक का जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, उससे यदि हम भाग देंगे और जो संख्या इसमें से विभक्त होगी, पूरा भाग लग जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इन 14, 15, 21, 32 दी गई संख्याओं का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लें। ठीक है, दी गई संख्याओं का पहले हम एलसीएम निकाल लें। ठीक ना? तो चलिए 14, 15, 21, 32 और 60 इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। दो साते 14, 15, 21, 16, 30, फिर 2 से 7, 15, 21, 8 और 15, फिर 3 से 7, 3 5 15, 3 7 21, 8 का 8 और 3 5 15, 5 से ले जाएं 7, सॉरी यहाँ पर 1, 7, यहाँ 8 और यहाँ 1। अब 7 से ले जाएं 1, 1, 1, 8 और 1। ठीक है, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, लास्ट में सिर्फ सिंगल 1 बच गया। यहाँ लिख दे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा? तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3360। ठीक है, 3360 हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। अब चूंकि हमें 11 घटाने पर ही इनसे विभक्त होना, ये हमारा शर्त है, प्रश्न में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 33 और 60 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 7, 3 और 3, ये हमारे पास संख्या प्राप्त हुआ। तो ये वह संख्या है, यानी 3371 ऑप्शन संख्या सी, ये वह संख्या है जिसमें से 11 हम घटाएंगे तो 14, 15, 21, 32, 60 से जो एलसीएम प्राप्त हुआ है उससे यह पूर्णतः कट जाएगा। और जब ये एलसीएम से पूर्णतः कटेगा तो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, 11 घटाएंगे, मतलब 3371 में 11 घटाएंगे तो दी गई संख्या से वह पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। और इसमें पिछले वाले प्रश्न में 11 जोड़ घटाने पर पूछा गया था और यहाँ पर 9 जोड़ने पर प्राप्त, मीन्स इतने जो भी संख्याएं हैं इसमें पहले से ही 9 जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले से ही 9 जुड़ा हुआ है, मतलब वैसी संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए इसे हल करें, पहले एलसीएम निकाल लें हम। चौबीस, 32, 36, 54, 2 से
12, 16, 18, 27। फिर 2 से ले जाते हैं 6, 8, 9, 27। फिर 2 से ले जाते हैं 3, 4, 9, 27। अब 3 से ले जाते हैं 1, 4, 3, 9। फिर 3 से और 2। इस प्रकार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 2 कितना आएगा? तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 864। ठीक है, 864 प्राप्त होगा। अब 864 प्राप्त हो गया, मतलब यह वह संख्या है, यह वह संख्या प्राप्त हुआ जो दी गई संख्या 24, 32, 36 और 54, 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? जोड़ने पर बताना है। तो क्या करेंगे? 864 में से 9 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 855। अब 855 यह वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने के बाद, देखिए 9 जब जोड़ेंगे ना तो हमें फिर क्या प्राप्त होगा? 864। और ये 864 क्या है? ये 864 वही संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 864, तो हम यहाँ कहेंगे कि 855 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। क्लियर? 864 वह संख्या है जो दी गई संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः कट जाएगा। और जब इसमें हम -9 करेंगे तो ये हमारा आएगा 855। मतलब 855 में 9 जोड़ने पर प्राप्त होगा 864 और वो पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, चलिए आगे। वह छोटी से छोटी संख्या 7 का गुणज क्या होगा? ठीक है, जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। देखिए 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब 7 से जब हम उस संख्या को भाग देंगे तो वो शेषफल 0 देगा, मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, मतलब कि जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो वह संख्या इतना को फॉलो कर लेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कार्य हम करते हैं एलसीएम के माध्यम से। एलसीएम यदि हम निकालें तो हो जाएगा, देखिए 6, 9, 15, 18। चाहे तो इसे डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे? 7 जो है, 7 का गुणज होना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या 7 से 74 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 94 भी नहीं कटेगा। 7 दूना 14 और यहाँ बचेगा 44, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखिए, 7 पाँचे 35 और 7 दूना 14, हमारा ये आंसर होगा। क्योंकि ये तीनों संख्या जो है 7 के गुणज नहीं है। 74 भी 7 के गुणज नहीं है, 94 भी 7 का गुणज नहीं है और 184 भी 7 का गुणज नहीं है, लेकिन 364 जो है वो 7 का गुणज है। ठीक है, वो 7 का गुणज है। क्लियर? एक मिनट, 7 का गुणज है। क्लियर है? तो अब देखिए, पहले हम इसको यहाँ से अब मैनुअली, मतलब इसको नॉर्मली रूल के माध्यम से बना लें। चलिए, तो यहाँ हम 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, 3 छके 18। फिर 3 से ले लेते हैं 2, 1, 5 और 2। फिर 2 से ले लेते हैं 1, 1, 5 और 1। यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, और इसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
90। ठीक है, हमारे पास एलसीएम जो आया वो 90 आया। ध्यान दीजिए इसे, 90 वह संख्या है जो 6, 9, 15 और 18 इन चारों से पूर्णतः विभक्त है। और इसमें यदि हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94, और 94 हमारा यह नियम पूरा कर रहा है। इसे बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, इसे पढ़िए। जिस 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, तो 90 6, 9, 15, 18 से पूर्णतः कट जाएगा। और इसमें जब 4 जोड़ेंगे 94, तो 90 तो कटेगा ही, सब 4 शेषफल हमें देंगे। 90 पूर्णतः कटेगा, लेकिन 94 जब हम भाग देंगे इन सभी से तो शेषफल 4 बचेगा। लेकिन ये 7 का गुणज होना चाहिए, परंतु ये 7 का गुणज है नहीं। नहीं हो तो क्या करेंगे? नहीं है तो हम क्या करेंगे, 90 को हम दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना करके देखेंगे, और 4 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। देखिए 9 दूना 18, 180 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 184। 184 7 का गुणज, यह 7 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 90 को 3 से करते हैं और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 270 और प्लस 4 यानी 274। और यह भी क्या है? यह भी 7 का गुणज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बात अगली लास्ट में। तो 9 गुना 4 अब प्लस 4, इसे जब करेंगे तो ये हमें देगा 360 और प्लस 4 बराबर 364। और ये 364 7 का गुणज है। मतलब 360 जो है, 360 यह इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा, और इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 364। और 364 वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा, और ये पूर्णतः यह 7 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, 364 पूर्णतः विभक्त होगा। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए 41 नंबर, और ये भी प्रश्न जो है सेम पिछले प्रश्न के जैसा ही है। ठीक है, सेम पिछले प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए थे सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन यहाँ पर है कि 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर क्या बचे? 1, और 13 से भाग दिया जाए तो कुछ न बचे। क्लियर? कुछ भी न बचे, इसका मतलब 13 का गुणज है वो। चलिए 13 का गुणज चेक कर लेते हैं। चेक कर लेंगे इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो 13 से पूर्णतः कट जाए। हो सकता है 1 के बाद 1 से अधिक हो सकता है 3 हो, या हो सके 4 हो। तो सबसे पहले हम क्या करें कि पहले 5, 6, 8, 9, 12 का हम क्या करें? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई? तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 8, 9, 12, 3 से। ठीक है, 3 से ले जाएं, 5 ज्यों का त्यों, 3 दूना 6, 8, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, अब यहाँ हम 2 से ले जाएं, 5, 1, 4, 3, 2। ठीक है, अब यहाँ हम फिर 2 से ले जाएं, 5, 1, 2, 3, 1। अब यहीं पर रोक दे इसे और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3,
इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60 और 3 दूना 6 36, 360। ठीक है, 360 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए 360 वह संख्या है जो 5, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, यह वह संख्या है जो सभी से संख्याओं से एक पूर्णतः विभक्त होगा, कट जाएगा, भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 360 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 361। क्या ये 361 13 का गुणज है? नहीं है, 13 का गुणज नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, 361 को हम 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, 0 1 और 1, 13 सत्ते 91, शेषफल बच गया यहाँ पर। तो हमारा क्या, हम क्या कहेंगे, 361 जो है 13 का गुणज नहीं है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 360 से देखते हैं कौन कौन सी संख्या कट सकता है। डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं, देखिए इस ऑप्शन संख्या डी पर देखिए 360 बाई ऑप्शन संख्या डी। देखिए 3600 हम इसको ले लेते हैं क्योंकि एक को हटा देते हैं। 3600 को यदि 360 से हम भाग देंगे तो ये हमारा 10 बार में पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न में बोला गया है कि हमें एक चाहिए, तो 3600 में +1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3601। ठीक है, लेकिन 3601 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। 3601 को 13 से विभक्त करके देख लेते हैं तो हो जाएगा 13 दूना 26, 0 1 और यहाँ 100, 13 साते 91। ठीक है, यहाँ बचा 9, ऊपर सूत्रा 1। ठीक है, 13 साते 91 और यहाँ बचा 0। तो हम देख रहे हैं कि 3601 यह 13 का गुणज है, साथ ही दी गई संख्याओं का एलसीएम से भी पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, इसलिए आंसर जो हमारा होगा 3601 होगा। क्लियर? ठीक है, 3601 ऑप्शन संख्या डी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न। यहाँ पे भी प्रश्न में वही कहा गया है कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए और 9 से भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए। मतलब कि 9 से पूर्णतः कटना चाहिए, मतलब कि 9 का गुणज होना चाहिए, और 5, 6, 7, 8 में से भाग देने पर हमेशा शेषफल 3 बचना चाहिए। मतलब 5 से भी भाग दे तो 3 बचे, 6 से भी 3, 7 से भी 3 और 8 से भी 3 बचे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, हम सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 6, 7 और 8, 2 से 5, 3, 7 और 4। अब ये जाएगा नहीं तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4। ठीक है, बराबर 5 दिया 15, 15 दुना 30 और 28, 30 और 28 हो गया आपका 1680। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। क्लियर? ये हमारा 1680 एलसीएम आ गया। क्लियर? और 3 शेषफल बचना चाहिए तो 1680 और +3 यहाँ हो जाएगा 1683,
ऑप्शन में 1683 है, ऑप्शन संख्या बी हमारा ये आंसर है। ठीक है, यह 1683 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा ऑप्शन में मैच कर गया इसलिए मैं आंसर यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43, और इसमें भी वही कथन है, 2 शेषफल बचे, 13 से पूर्णता कटे। ठीक है, 13 से आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा 13 से ऑप्शन से कौन सी संख्या 13 से विभक्त होगी पूर्णता। आप सिंपल सा फंडा है कि एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 6, 8, 10 व 12। इसका इस पूरे का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120। ठीक है, 120 एलसीएम आएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका काम है कि 13 से पूर्णतः विभक्त कौन कौन संख्या प्राप्त कर लेना है, देख लेना है, और वह संख्या 120 से विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए चूँकि हम 120 के आसपास में कोई भी संख्या नहीं, 120 में यदि हम 2 जोड़ दें तो प्राप्त होगा 122, और 122 इस कहीं नहीं ऑप्शन में है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप 120 को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं 3 गुना और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 360 और प्लस 2 362, और 362 जो है इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, अब सेकंड 120 को 4 गुना कर दीजिए और प्लस 2 कर दीजिए, तो ये 12 चौके 48, 480 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 482, और ये भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। थर्ड डायरेक्ट कर लेते हैं 120 का 8 बार में और प्लस 2, 12 8 96, 960 और प्लस 2, देखिए 962 ऑप्शन संख्या बी में है। ऑप्शन संख्या बी में 962 है। यह वह संख्या है, यह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, इसलिए आंसर जो होगा वो होगा 962, ऑप्शन संख्या बी। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। चलिए दोस्तों, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। सिंपल सा है, क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालेंगे, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम होगा निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका एलसीएम होगा 360। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, मतलब कि मैंने पहले एलसीएम निकाल चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 360 लिख लिया। आप लोग बना लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद 360 आ गया, और क्या बचना चाहिए, शेषफल 1, तो इसलिए 360 और प्लस 1 कितना हो गया, 361, और ये 361 हमारे ऑप्शन में होगा, ये देखिए डी, आंसर डी। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 10,000 के समीपतम, 10,000 के समीपतम में ये भी देखिए, अगर 9,540 होता तो इसे हम समीपतम मान लेते, लेकिन ये 9,240 है, इसे हम समीपतम नहीं मानेंगे, पहला बात। दूसरा, 10,000 दिया गया है और 10,000 ऑप्शन में भी दिया गया है, ये ऐसे भी नहीं होगा। क्लियर, बचा 9,996 और 10,080। क्लियर, 9,996 भी 10,000 के बहुत नज़दीक है, ये 10,080 से भी नज़दीक है 9,996, क्योंकि 4 जोड़ने पर ये 10,000 हो जाएगा, और इसमें 80 घटाने पर ये 10,000 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा इन्हीं दो में से चुनाव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 3
4, 5, 6, 7 और 8, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। 3, 2, 5, 3, 7 और 4, 3, 1, 5, 3, 7 और 2, फिर 3 से 1, 1, 5, 1, 7 और 2। ठीक है, अब आगे जाएगा नहीं तो हम यहाँ लिख दें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 25 60 और 7 दूना 14, 14 और 84 840। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। क्लियर, एलसीएम आ गया 840। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 840 से 840 को देखिए हम 10,000 के समीपतम लाएंगे। ठीक है, तो समीपतम लाने के लिए अगर हम लाने के लिए अगर 840 को हम 9 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, 9 4 36 और 72 3 75। ठीक है, इतना आता है। 9 से गुणा करते तो 7500 आता है। फिर 840 को हम 10 से गुणा करते हैं तो 8400। देखिए समझाने के लिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम 840 को यदि हम 11 से गुणा करते हैं तो 0, 44 का 4 और 88, 88 4 92। देखिए 9240 जो यहाँ पर था, ये वह संख्या था जो 9 2 8 ये 840 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब फिर क्या करते हैं, अब 840 को 12 से गुना करते हैं तो 0, 12 48। ठीक है, और 96। ठीक है, और 96 और 4, 96 4 100। क्लियर है, देखिए 10,080। ठीक है, देखिए दो आंसर हमें प्राप्त हुआ, एक 9,240, 9,240 और 10,080। इन दोनों में जो 10,000 के जो सबसे समीपतम है वो कौन सा है, वो हमारा ये संख्या है, क्योंकि 10,000 में 80 जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें लगभग 260 हमें घटाने पर ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 10,080, ऑप्शन संख्या डी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो और साथ ही 3 4 5 6 8 से भी विभक्त हो। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन में ए बी सी डी चारों में देखा जाए तो सभी एक पूर्ण वर्ग है। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 मिलेगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 मिलेगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 मिलेगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3600 प्राप्त होगा। ठीक है, अब चूंकि सभी ऑप्शन में सभी पूर्ण वर्ग हैं तो क्या करें, तो अपना पहला कार्य जो है वो करें हम लोग एलसीएम। 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकाल लें। 3 2 5 3 और 4, अब इसके बाद फिर 2 से ले जाते हैं, 3 यहाँ 1 होगा, 5 3 और 2, अब यहाँ पर 3 से ले चलते हैं, 3 1 कम 3, 1 5 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 2, 2 दूना 4 तिया 12 5 60 120। ठीक है, चलिए 120 हमें प्राप्त हुआ क्या, एलसीएम।
120 से क्या 900 विभक्त होगा? नहीं होगा। 1600 भी नहीं होगा, ठीक है। 2500 भी नहीं होगा। 3600 होगा। मतलब 120 से अगर हम 3600 के भाग देंगे तो वह पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए 3600 को यदि हम भाग देंगे 120 से तो 3 बार में 360, यहाँ हो जाएगा 0, ऊपर से उतरेगा 0, 0 से 0 को भाग देंगे, ठीक है, काम खत्म। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3600 जो है वो हमारा आंसर है। और ये भी देखिए 3600 जो है वो 60 का वर्ग भी है, ठीक है। क्लियर? आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 47 थोड़ा सा समझना है। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए? क्लियर? 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? 4 शेषफल बचे। क्लियर? 7, 12, 16 का तो फिक्स है कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 7, 12 और 16 का निकाल लिया जाए एलसीएम। 7, 6, 8, 7, 3 और 4, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, बच्चों का 48, 48 7 हो जाता है आपको 336, ठीक है। हमें प्राप्त हुआ एलसीएम 336। क्लियर? 336 तो हमें प्राप्त हो गया, वो ठीक है। कंडीशन यह है कि 1856 में 1856 को हम 7, 12, 16 से क्या ऐसी संख्या घटाएं, घटाने के बाद 7, 12, 16 से विभक्त करने पर हमेशा 4 हमें शेषफल प्राप्त हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 336 इसको भाग दे दें, तो भाग में क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। 36, 33, 3, 3, 3, 33, 5, 5 तिया 15, 5 बार में चलते हैं तो 6 5 30, 5 तिया 15, 3 18, 15 और 1 16, घटाने पर प्राप्त हुआ 176, ठीक है। देखिए 176 यदि हम इसमें से घटाएंगे, देखिए 1856 में से यदि हम 176 घटा दें तो घटा दें तो हमें 1680 प्राप्त होगा। ये 1680 प्राप्त होगा। क्लियर? 1680 वह संख्या है जो 336 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। लेकिन हमें संख्या नहीं बताना, हमें बताना है कि कितनी संख्या हमें घटानी है। क्लियर? तो इस कंडीशन में, घटाने वाले कंडीशन में क्या करेंगे कि जो ये शेषफल प्राप्त हुआ है, शेषफल, इसी को हम यहाँ लिख ले 176, ठीक है। और 176 में हमें कंडीशन जो 7, 12, 16 से भक्त करने में जो कंडीशन था उसमें हमें से 4 शेषफल बचना चाहिए। वह 4 भी इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 172, और 172 वह संख्या है जो हम 1856 में से घटाएंगे। 1856 में से 172, 1 मिनट, 172 वह संख्या है जो 1856 में से
घटाने पर प्राप्त संख्या 7, 12, 16 से विभक्त होने पर 4 शेष बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल बचेगा। तो ये फिर से बता दें, पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद 1856 जो प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 1856 जो दिया है प्रश्न में, हम जो प्राप्त किए एलसीएम, उस एलसीएम से हमने इसको भाग दिया। भाग देने के बाद प्राप्त हुआ 176। 176 यदि हम घटाते हैं तो 1680 प्राप्त होता है। यह वह संख्या है जो 7, 12, 16 से पूर्णतः विभक्त होगा, लेकिन हमें ये बताना नहीं है। हमें बताना यह है कि वह कौन सी कितनी संख्या घटाई जाए कि 7, 12, 16 से विभक्त होने के बाद 4 शेषफल बचे। तो यहाँ पर जो 176 शेषफल बचा हुआ है, इसमें से 4 इसमें और जोड़ दीजिए 1680 में, तो वही संख्या हम 4 यहाँ 176 में माइनस कर दिए हैं। 176 में माइनस करने के बाद 4 172 आता है। 172 यदि हम 1856 में घटा देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या इस पूरे प्रश्न में दी गई कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चलिए अगला क्लास में हम लोग 47 के बाद 48 से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक बन जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।